अगर अपने जीवन में उतारा तो डेफिनेटली आप भी एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे। डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आप स्किप कर ही नहीं सकते, राइट? सो दे आर एसेंशियल, आपको उनको रखना ही रखना है। 14 घंटे निकल चुके हैं, अब आपके पास 10 घंटे हैं और इन 10 घंटों में से भी मैं बोलूंगा 2 घंटे डॉक्टर बन जाओगे, या जब आप इंजीनियर जिस भी तैयारी कर रहे हो आप जब बन जाओगे ना, वहां पे भी एक वर्ड आता है, वो बच्चे जो चीजों को बैलेंस करके चलते हैं। क्लास 12th में रहते रहते मैंने उनको एक बार में नीट क्लियर करके देखा है, मेरे सामने खुद का ही एग्जाम्पल है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे आने वाले 7 मिनट आपके जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट मिनट्स होने वाले हैं। ये वो लाइफ चेंजिंग मिनट्स होने वाले हैं जहां पे अगर आपने इन पॉइंटर्स को, इन चीजों को अगर अपने जीवन में उतारा तो डेफिनेटली आप भी एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे। डेफिनेटली, क्योंकि टॉपर्स भी इसी तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। दे यूटिलाइज देयर होल 24 आवर इन एब्सोल्यूट मैनर। सो आई एम हियर टू प्रेजेंट यू अ बेस्ट टाइम टेबल फॉर योर बोर्ड एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जाम प्रिपरेशन। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम को देते देते ही नीट क्लियर किया है। यस, सो वो स्टूडेंट जो इस बार क्लास 11th में, वो स्टूडेंट जो इस बार क्लास 12th में, यस डेफिनेटली आप भी हकदार हो, आप भी अचीव कर सकते हो नीट 2026 में अपनी एक बेस्ट रैंक को। एक जीएमसी आपके नाम का भी हो सकता है। यस, एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट आपके नाम की हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है परमवीर सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट टाइम टेबल फॉर यू। ओके, अगर आप नीट 2026 और बोर्ड के एग्जाम को देने जा रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले किसी भी टाइम टेबल में सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, देखो 2 चीजें होती है, एक होती है एसेंशियल एक्टिविटी, राइट, और एक होती है एसेसरी एक्टिविटी। दोनों ही अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर एसेंशियल वाली हैं जिनको आप स्किप कर नहीं सकते। यस, एसेंशियल एक्टिविटी जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। सो किसी भी टाइम टेबल में अगर आप खुद से भी अपना कोई शेड्यूल फॉलो करते हैं ना, तो आप उसमें भी एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आप स्किप कर ही नहीं सकते, राइट? सो दे आर एसेंशियल, आपको उनको रखना ही रखना है। एंड दीज एसेंशियल एक्टिविटी, अगर आप क्लास 11th या अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है ना बेटा, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट है तो ये आपकी एसेंशियल एक्टिविटी है, ये आपकी एसेंशियल एक्टिविटी है। दे यू मस्ट फॉलो दिस, आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते। आपको एक प्रॉपर स्लीप लेनी है। अगर आप खुद से कोई अपना शेड्यूल बना रहे हैं ना, तो उसमें भी इन चीजों का खासकर सबसे पहले ध्यान रखना है। आपको क्या देखना है कि आपको सबसे पहले अपने एसेंशियल टास्क सेट करने हैं। दीज आर योर एसेंशियल टास्क। आप अगर गांव में रहते हैं तो हो सकता है और जल्दी सो जाते हो, अगर आप शहर में रहते हैं तो हो सकता है 10 की जगह आपके 11 बजते हो, मगर मुझे नहीं लगता किसी भी क्लास 12th स्टूडेंट के लिए, क्लास 11th स्टूडेंट के लिए 11 बजे के बाद जगना बेहतर है। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप स्लीप ले रहे हैं एक 10 बजे से 5 बजे तक की 7 घंटे की, सो दिस इज वेरी मच एसेंशियल, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, आपको रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाना ही जाना है। अगर आप ड्रॉपर हैं वो अलग बात है, आपका 12th कंप्लीट हो गया अलग बात है। अगर आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल की भी एक टाइमिंग है, दैट इज ऑफ 7 आवर। मतलब 24 घंटे में से आपके टोटल 14 घंटे निकल चुके हैं, अब आपके पास 10 घंटे और इन 10 घंटों में से भी मैं बोलूंगा 2 घंटे आपको अपने किसी भी गेम, इंडोर या आउटडोर गेम को देने हैं। 1.5 से 2 घंटे आपके पास बचते हैं ओनली एंड ओनली 8 आवर्स। अब इन 8 घंटों में आप ऐसा क्या बेस्ट करने वाले हैं, अपना क्या 100% देने वाले हैं जिससे आप टॉपर बनेंगे। या अगर किसी भी टॉपर से आप बोलोगे ना, तो वो इस बात से डिनाई करेगा ही नहीं कि वो उसने एक प्रॉपर नींद नहीं ली, राइट? अगर कोई बोले कि नहीं नहीं मैं रात भर जगता था, तो रात भर जगते थे तो तुमने अचीव नहीं की होंगी डेफिनेटली चीजें। रात भर जगने का कोई पर्पस ही नहीं है। इंसान को इंसान इसीलिए बनाया गया है भाई कि आपको एक पीरियड ऑफ टाइम देना है स्लीप को और खाना देना है अपने आप को, एंड देन यू हैव टू परफॉर्म एक्टिविटीज। तो आप ध्यान रखना कि आपको अपनी स्लीप डिस्टर्ब नहीं करनी, आपको अपना स्कूल डिस्टर्ब नहीं करना, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब आप आगे बढ़ोगे ना, जब आप आगे बढ़ोगे मतलब आप जब डॉक्टर बन जाओगे या जब आप इंजीनियर जिस भी तैयारी कर रहे हो, आप जब बन जाओगे ना, वहां पे भी एक वर्ड आता है वर्क लाइफ बैलेंस। क्या आता है? वर्क लाइफ बैलेंस।
एक वर्ड आता है वर्क लाइफ एंड बैलेंस, कि यार वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करें। तो यार वो वर्क लाइफ बैलेंस एक लाइफ के ऐसा नहीं है उसी मूवमेंट पे आता है, वो हर समय एग्जिस्ट करता है। आपको अभी भी अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करके रखना है। एंड आपके लिए जो फ्यूल का काम करता है वो ये गेम्स करते हैं। यार खुद ही फील करके देखो, अगर आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे, राइट, बचपन जब आपका था तब आप 1 घंटे 2 घंटे क्रिकेट खेलने चले जाते थे, उसके बाद क्या एनर्जी लेवल रहती थी शरीर में। सो यस, स्पोर्ट इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट, और मैं बोलूंगा ये गेम्स आपको 1 से 1.5 घंटे के आउटडोर रखने हैं। अब कुछ बच्चे यहीं पे बोल रहे होंगे सर पूरे 5 मिनट हो चुके हैं आपके करीब करीब, मगर आप हमको बोल रहे हो इतनी देर में कि गेम खेलना है। मैं सच बता रहा हूं डियर स्टूडेंट, वो बच्चे जो चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, क्लास 12th में रहते रहते मैंने उनको एक बार में नीट क्लियर करते देखा है। मेरे सामने खुद कई एग्जाम्पल है, मैंने अपनी फैमिली में भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल देखा है। क्योंकि उनका माइंड जितना रिफ्रेशिंग होता है ना, उतना उस बच्चे का नहीं होता जो डेली मतलब लगा पड़ा है पढ़ाई में, लगा पड़ा है पढ़ाई में। मैंने अक्सर ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो बच्चे जो मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई में डोनेट कर रहे हैं, पूरे टाइम पढ़ रहे हैं, फिर भी वो एग्जाम टाइम में प्रेशर में आके गलत कर देते हैं। और वो बच्चा जिसने अपनी माइंड को एकदम रिलैक्स रखा, पढ़ाई की मतलब भर की, मैं बोल रहा हूं ना अभी ये टाइम आएगा, अभी मैं जो मैंने बोला ना 7 मिनट में आपको जो बेस्ट चीज बताने वाला हूं, वो 7 मिनट अभी आने वाले। अब आएगा उस पर्टिकुलर मेन पार्ट का बात, जहां पे आपको ये चीज फॉलो करनी है कि यार मैं किस तरीके से अपनी तैयारी करूं। देखो, एक होता है लंबे घंटों तक तैयारी करते रहना, एक होता है कि कम वर्क टाइम में स्मार्ट वर्क करते हुए अपनी तैयारी करना। अब यहां पे समझो, देखो आपको जो अपनी स्टडी में फॉलो करनी है चीजें, वो क्या क्या फॉलो करनी है, आपको सिलेबस फॉलो करना है। और देखो सिलेबस इज नॉट वन डे टास्क, ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में तुम पढ़ के सारा खत्म कर दोगे, हो ही नहीं सकता। आपको रेगुलर क्लास लेनी है। अब देखो 1.5 घंटे की 2 क्लास, 2 क्लासेस आर इनफ, 2 क्लास ऑफ 1.5 आवर, मतलब 3 घंटे आपको क्लास लेनी है। दूसरा 3 घंटे आपके कहे आगे क्लास में, मैं सिर्फ आपको बोलूंगा 5 घंटे ही पढ़ाई कर लो, बस बहुत है। दूसरा 1 घंटा आपको देना है रिवीजन करने का। यस, 1 घंटा रिवीजन, और इस रिवीजन का मतलब रिवीजन चीजें आपको समझनी है, जो आपने पढ़ रखी है उनको दोबारा दोबारा रिवाइज करना है। एंड रेस्ट टाइम जो आपको मिल रहा है अभी के लिए फॉर 1 आवर आपको टेस्ट देना है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में तीनों टेस्ट देने हैं, अपना 6 दिन में संडे को अपना एक दिन फ्री रखो और उसको संडे को फ्री हिट मानो। यस, उस दिन मैं एक्स्ट्रा वो पढ़ूंगा जो मेरे को वीक भर में परेशान किया है, जिसने जो मेरे को लगता है कि यार ये हार्ड है, मैं संडे उसके लिए डोनेट कर दूंगा। बाकी अपने 3-3 दिन के सेट बनाओ, 3 दिन में 1-1 घंटे 1-1 दिन का टेस्ट देना है, बायो का, फिजिक्स का और आपका केमिस्ट्री का। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, अपनी स्टडी को इस तरीके से मैनेज करते कि चलो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल जो इवन टॉपर भी फॉलो करते हैं। यस, आपको चीजें बैलेंस करके चलनी है। अब आपके पास 8 घंटे जो बच रहे हैं, उन 8 घंटों में इस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज करो। बिल्कुल मैं ये चीज बोलूंगा, अपने माइंड पे इतना लोड लेके मत आगे बढ़ना, नहीं नीट क्लियर करना है, नहीं नीट क्लियर करना है। आप डॉक्टर बनने से पहले मरीज बन जाओगे, सच बता रहा हूं, ठीक है। सो अपनी स्टडीज को बेटर एंड इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट करना कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आपके लिए बेस्ट एक बैच है, दैट इज अचीवर बैच। इस बैच में आपको रोज शाम को 3 घंटे की क्लास प्रोवाइड की जाती है, 1.5 घंटे की 2 क्लास प्रोवाइड की जाती है डेली बेसिस पे। और इसमें आपको क्लास 12th में रहते रहते आपकी सारी चीजें बैलेंस तरीके से कवर करा दी जाएंगी, सब कुछ है इस बैच में। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप कोड यूज कर लेना PARAM, PARAM। इस कोड को यूज करेंगे एंड यू विल बी इनरोल इन दिस बैच। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, और जिस तरीके से चीजें मैंने गाइड की हैं इनको फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली यू विल क्रिएट अ चेंज इन योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।